हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आपने री नीट 2026 का पेपर दे दिया है। हमेशा की तरह मैं आपके सामने लेकर आया हूं फीडबैक ऑफ एसिड सर। इससे पहले नीट 2025, री नीट 2026 के पहले नीट 2026 का मैं आपके सामने फीडबैक यानी एनालिसिस का क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया था। इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों लेकर आता हूं? कारण यह है कि जब आप हम पर विश्वास करते हैं और आप साल भर हमारे साथ मेहनत करते हैं और जब आप नीट के एग्जाम को दे रहे होते हैं तो उस समय आपका तो टेस्ट हो रहा होता है, साथ में हम एजुकेटर का भी टेस्ट हो रहा होता है। इसलिए आपने हम पर विश्वास जगाया है, आपने मेरा हाथ थामा है, तो आपके विश्वास को जीतने के लिए हम साल भर मेहनत करते हैं, बस एक ही शब्द सुनने के लिए, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, री नीट के पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन आपकी मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने फिर तटस्थ होकर खड़ा हूं। यस, री नीट 2026 में एसिड सर का फीडबैक लेकर आया हूं। तो आइए एक एक क्वेश्चंस का मैं आपको फीडबैक दिखाता हूं। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, आप सभी हमारी स्ट्रेंथ हैं। तो यस, एजुकेटर अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करता है और जब उसका सिलेक्शन होता है, वो सेटिस्फाइड होता है, वो मैसेज करता है, वो कॉल करता है और वैल्यूएबल शब्द बोलता है, लवेबल शब्द बोलता है और कहता है सर मजा आ गया, तो बस वही हमें ताकत देती है। हमने बहुत सारे वन शॉट भी लिए जिसमें आपका बहुत प्यार मिला और डायरेक्टली वन शॉट से भी क्वेश्चन आए, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने आया और इसको तो क्लास मैंने कई बार बताया भी था बच्चों को, तो इसका इंटरमीडिएट भी याद करवा दिया था कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन से यानी कि मिथाइल बेंजीन दैट इज टॉल्यूइन से क्या बनता है? दैट इज बेंजल्डिहाइड। यस, हमने आपको बताया है, देख लीजिए ये आपके सामने क्या दिख रहा है, टॉल्यूइन से हमने यहां पे बनाया है बेंजल्डिहाइड। लेकिन क्वेश्चन उसने मॉडिफाई किया, वो फ्री है, इधर के कंसेप्ट को उधर के कंसेप्ट को मिलाकर नए क्वेश्चन पूछने के लिए वो फ्री है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमने हर कंसेप्ट को क्लास में डिस्कस किया है? यस, ठीक है। उसने फिर इसी को रोजन-मून रिडक्शन से क्या हुआ, कनेक्ट किया। उसने कहा ये जो आपने बेंजल्डिहाइड बनाया है, क्या ये बेंजल्डिहाइड जो है आपके सामने बेंजोइल क्लोराइड से बना सकते हैं? प्यारे बच्चों देखो, ये टॉल्यूइन है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजल्डिहाइड है। क्या इससे हम लोग एग्जैक्ट मैच नहीं कहेंगे? एग्जैक्ट मैच कहेंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया और हम इसको कवर कर चुके थे। आप यहां देख सकते हैं इवन दैट ये वन शॉट में भी कराया है। अगर कोई चीज वन शॉट में होती है इसका मतलब वो क्लासरूम में अच्छे से हो चुकी होती है। ये तो मैंने वन शॉट में कराया है, वन शॉट से आपको मैच करके दिखा दिया है नीट 2026, नीट 2026 के लिए जो मैंने वन शॉट लिया था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब जब मेरे सामने सबसे पहले पेपर आया और जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने ऊपर वाले को कहा थैंक यू वेरी मच, आपने मेहनत सफल कर दी। प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन था और ये वही बच्चा क्वेश्चन कर पाया होगा जिसने पहले इसको पढ़ा होगा या इस पर काम किया होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूं तो आप देख सकते हैं अभी 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, कल से मतलब नीट का एग्जाम अभी कल हुआ है, उसके 3 दिन पहले मैंने ये मैराथन लिया था 11.5 घंटे का नॉन स्टॉप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब कोई एजुकेटर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आता है तो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने का उसके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमने साहस करके आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चंस लेकर आया। इसी क्वेश्चन पर आधारित ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कि मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के कंफर्मेशन की बात करी गई थी। प्यारे बच्चों, यहां देखो ट्रांस ब्यूट 2इन पर एंटी एडिशन, इधर देखो प्यारे बच्चों, क्या आपको नजर आ रहा है? ये आपके सामने क्या है? ट्रांस ब्यूट 2इन पर एंटी एडिशन Br2CCl4, ये आपके सामने मीजो बनता है। और सिस ब्यूट 2इन पर बेयर्स रिएजेंट, प्यारे बच्चों सिस ब्यूट 2इन पर बेयर्स रिएजेंट एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है। ये यहां से उठाकर यहां चिपकाया, ये यहां से उठाकर यहां चिपकाया। और प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को और वो कंसेप्ट जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर में बहुत तरह के मीजो कंपाउंड को डिस्कस किया था कि किस तरीके से उनको हम ओरिएंटेशन में अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्शन में दिखा सकते हैं, उसी पर आधारित इन सब को मिलाकर उसने क्वेश्चन बना दिया। हैट्स ऑफ टू द एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए।
प्यारे बच्चों, और देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने मैच हुआ है, एग्जैक्ट मैच इसके कहेंगे, एग्जैक्ट कंसेप्ट मैच हुआ है। इवन दैट जब मैं इसको पढ़ाता था, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब मैं इसको पढ़ाता था स्टीरियोकेमिस्ट्री या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो कुछ बच्चों के मैसेज आते थे, सर हमारे सर ने बोला है कि ये सिलेबस में नहीं है, ये तुम क्यों पढ़ रहे हो? और उन बच्चों के मन में निगेटिविटी आ जाती थी कि सर ये क्यों आप पढ़ा रहे हो। एक दो बच्चे ने आकर मुझसे बोल भी दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, आज वही बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो बताना प्यारे बच्चों, क्या मैंने ये जो पढ़ा रहा था क्या वो सिलेबस से बाहर था? क्या मैं कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा था? मुझे लग रहा था ये कभी ना कभी पूछा जाएगा। पढ़ाते समय मैंने बोला भी था कि मुझे लगता है कभी ना कभी आएगा। प्यारे बच्चों, आज जब ये आ गया तो वो बच्चे भी नहीं कहेंगे। उन बच्चों की क्या गलती होती? बच्चों को क्या पता होता? बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। जो उनके दिमाग में फीड किया जाता है वो बोल देते हैं। भाई बच्चा तैयारी करने आता है, हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर से यहां पर आता है पढ़ने, या फिर अपने घर पे ऑनलाइन पढ़ता है। मैं कोटा ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, कोटा आता है, या फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ता है। तो अपने एक साल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का जो एक साल की तैयारी होती है, केवल उस बच्चे की तैयारी नहीं होती है, उसके घर का सेक्रीफाइस भी होता है, उसके माता पिता का समर्पण भी होता है। कितने सपने अपने उनके माता पिता अपने बेचकर उस बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। तो कृपया ऐसी बातें बच्चों से ना करें, और कहें तो किसी दूसरे एजुकेटर से रिलेट मत करें, उसके मन में कोई निगेटिविटी ना डालें। और प्यारे बच्चों, ये मैच किया, दिल खुश हो गया। मैं इसको कह सकता हूं कि यस, जो मेहनत करी वो मेहनत सफल हुई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने। नाउ अगली बार आपके सामने पूरा देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन पूरी बात करी गई है। ये एक एक चीज उठकर इस क्वेश्चन को मिलकर बनाया है। मतलब बोलते हैं ना, जिससे कार बनाया जाता है तो टायर हो गया, इंजन हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, अलग अलग चीजें लेके आई और उसको फिट करके बना दिया गया। उसी तरह से ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको फिट करके क्वेश्चन बनाया गया। बेहतरीन क्वेश्चन। नाउ ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है। अगर आप एसिडियंस होंगे तो आपने तो मुस्कुरा ही दिया होगा। टिप टिप बरसा आरच, आरच ने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करा के हमको जेरविटनॉफ की याद दिलाई। और एक क्वेश्चन क्लास में कराते हुए एक 5th क्लास का माधव नाम का बच्चा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा लबडब हो चुका है, उसने भी इस चीज को सुनकर याद कर लिया था। मैं बता रहा हूं कि कितने अच्छे से उसने इस चीजों को पढ़ा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आया मेरे जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं उसमें। एंड प्यारे बच्चों, देख लो बेटा, ग्रिग्नार्ड एजेंट की एक्टिव एसिडिक एज के साथ रिएक्शन ये आपके सामने क्लास में डिस्कस है, और हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, जिससे आपको पता चले कि यस, एक एक चीज आपके डिस्कस है। या तो यूट्यूब से लेकर आया हूं या तो प्लस क्लास से लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने आपको बोला भी था कि प्यारे बच्चों, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट 2 का 1 शॉट बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, आप उसको जरूर देखना। और प्यारे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 से अगर मैं आपसे बात करूं तो उसने एक नहीं तीन क्वेश्चन पूछ लिए इस बार रीनीट 2026 में। और यहां देखो, उसने बोला बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, यहां लिखा बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। मैंने नीचे कहा था बेटा देख लेना ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो बेटा, क्या हम इसको एग्जैक्ट मैच नहीं कहेंगे? बात है सिलेबस कवर करना। हम पढ़ाते हैं अगर आपके सामने और आपसे थोड़ा सा टाइम मांगते हैं तो किस लिए मांगते हैं? ताकि ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम आपसे डिस्कस कर सकें। अगर ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो क्या आज हम फीडबैक ऑफ एसिड लाके यहां पर आपके सामने बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, नहीं कर पाएंगे। हां, अगर आप एसिडियंस हैं तो आप प्लीज मैसेज जरूर करना, या फिर अगर आपने कहीं से मेरे लेक्चर्स देखे हैं और आपने हमसे पढ़ा है तो मैसेज जरूर करना, क्या मैं जो यहां बात कह रहा हूं एकदम सत्य कह रहा हूं कि नहीं। प्यारे बच्चों, क्या मैच हुए कि नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंस आए कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मुझे फोन आया, मैं बहुत भाव विभोर हो गया। एक ही शब्द उसने 10 बार बोला, लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर। आपके लेक्चर में टेलीग्राम से देख लिए और मेरे ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, आप भी मेहनत करिए, बस ईमानदारी से आप आगे बढ़िए, भटकिए मत। नाउ ये आपके सामने प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड सेक्शन से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आया है, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोल्यूइन से रिलेटेड और रिडक्शन की बात करी है, तो याद करो पीहू बेंजोइक एसिड का कंसेप्ट आ गया। क्या यहाँ रिडक्शन का कंसेप्ट आ गया? इन दोनों को मिलाकर उसने नया क्वेश्चन बना दिया।
क्या ईच एंड एवरी कंसेप्ट कवर है? यस। यहाँ CH3 ग्रुप का क्या है? यहाँ CH3 ग्रुप का उसका ऑक्सीडेशन COOH में हो रहा है, जिसके पास बेंजाइलिक H है H प्लस KMnO4 के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो NO2 का SN प्लस HCl में NH2 में रिडक्शन हो रहा है। इसी पे आधारित तो क्वेश्चन बनाया है। ईच एंड एवरी पॉइंट आपके सामने विथ एग्जाम्पल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, विथ एग्जाम्पल। नाउ ये क्वेश्चन रिडक्शन का बहुत बेहतरीन, इवन दैट बहुत मतलब कहा गया कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन का बनाया गया। यस, नो डाउट, अच्छा प्रयास किया गया, लेकिन आपने भी मेरे साथ मिलकर अच्छा प्रयास किया है। एक बात बताओ, यहाँ पे CN का साइनाइड ग्रुप का LiLH4 के साथ, क्या आपको सामने CN का LiLH4 के साथ यहाँ देखो क्या CH2NH2 बनता नजर आ रहा है। उसने एमाइड का Br2 प्लस KOH बोले तो हाफ मेन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन पूरा का पूरा क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन किया है आपको सामने, और कंसेप्ट भी बताया है। CO हटा ले, बाकी को चिपका ले। अगर मैं बात करता हूं NO2 की बात करता हूं तो NO2 नाइट्रोबेंजीन NaBH4 की बात करता हूं तो क्या मैंने यहां लिखा है कि भैया ये जो NO2 ग्रुप होता है, और ये देखो बेटा NaBH4 इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। एंड प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्या है? एमाइड का हाइड्रोलाइसिस। क्या यहाँ पर बीच में RCONH2 एमाइड का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे बताया है, ये भी आपके सामने एमाइड का हाइड्रोलाइसिस है। एक एक कंसेप्ट आपका बेटा क्लास में कवर किया गया है, कहीं से कोई चीज छूटा नहीं है। देख लो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा हो आपने उसका जवाब दिया होगा। एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर सबसे आसान मुझे ये क्वेश्चन लगा। मैंने कहा बेटा आसान लगा आपको, इसमें तो टाइम लगा होगा। बच्चों ने कहा सर 30 सेकंड से ज्यादा लगा ही नहीं, 30 सेकंड OMR को फिल करते हुए लगा है। मैंने कहा कैसे कर लिया इस क्वेश्चन को तुमने? सर आपने क्लास में एक ट्रिक बताया था। मैंने क्या ट्रिक बताया था? कह रहा आपने बोला था कि एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन कार्बन, प्यारे बच्चों सुनना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है। सर आपने ये बताया था, और ये देखिए प्यारे बच्चों, ये कॉन्जुगेशन बच्चे ने तुरंत कर लिया। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेकिन सर यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं है। क्या बात है यार, तुम्हें मेरी बात याद है? एकदम याद है। तुरंत भाई आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, जहां तुम इसमें फंसे प्रोडक्ट बनाने लगे बना लोगे, आसान है। तो करवाया भी है मैंने आपके सामने, तो यहाँ पे लिखवाया था मैंने। ये तो क्या लिखा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में, बिकॉज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। और इसी पे आधारित क्या हमने मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के भी प्रोडक्ट बनाए ना, कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, हर एक तरह की बात करी है। लेकिन आपको एग्जाम में समय भी बचाना होता है, यानी कंसेप्ट को समझने के बाद आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी भी सीखना होता है। यस, मैं कंसेप्ट बताने के बाद आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करते हैं, आहा, ये दूसरा क्वेश्चन था पूरे पेपर का जिसने मेरा दिल जीत लिया। इसको देखते ही मैंने कहा वाह क्या बात है, मेहनत सफल हो गई। प्यारे बच्चों, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाता था, चाहे वो कार्बोकैटायन का हो, चाहे कार्बन फ्री रेडिकल का हो, चाहे एल्काइल बेंजीन या एल्कीन का हो, मैं उसमें ओवरलैपिंग भी बताता था और बोलता था कि एनसीईआरटी के पहले पेज पर डायग्राम बना है, किसी दिन जरूर पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर आधारित जेईई एडवांस में बहुत पहले क्वेश्चन आ चुका है। और मैं उस ओवरलैपिंग के क्वेश्चन को क्लास में पूछता था, मैं उसको टेस्ट में देता था। मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा है, मैंने उसको क्लास में भी कराया और लिखा है, यहाँ पे देख लो, क्लास नोट्स का है, क्लास का है, प्लस की क्लास का, ये मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया है। ओ कि कार्बोकैटायन में ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा फील्ड भी लिखा है, एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। शब्द भी देखना, शब्द भी देखना, उसने क्या बोला? फील्ड सिग्मा। ये देखो बेटा, फील्ड सिग्मा, यहां भी मैंने क्या लिखा है? सिग्मा फील्ड। दिखा कि नहीं दिखा? एंड बताओ, क्या ये आपके सामने एम्प्टी p ऑर्बिटल है? एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है, यानी वैकेंट p ऑर्बिटल या एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया एग्जामिनर ने कि इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन और इधर से रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन तो वो भी बताया है कि फॉर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन कंपाउंड शुड हैव कॉन्जुगेटेड
या अल्टरनेट सिस्टम मतलब कंटिन्यूअस पैरेलल p या d ऑर्बिटल विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या वन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल, और इस चीजों को भी समझाया है। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन देखोगे, क्या ये मैच नहीं कहा जाएगा? क्या मास्टर ने पहले नहीं पढ़ाया? हाँ बेटा, इसको पढ़ाता हूं तो केवल लिखाता नहीं हूं, इसको समझाता भी हूं। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसको समझाता हूं। ये है CH सिग्मा फील्ड विद वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी में से मुझे समझाना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी के बाल में से खाल निकालना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी के एक लाइन को एक्सप्लेन करने में समय देना पड़ेगा ना। तो यस, वो समय दिया और देखो मेहनत सफल हुई। आज प्राउडली क्लेम कर रहा हूं ना कि यस, कल मैं यहां नहीं लिखता था कुछ, अब मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, पहले मैं केवल IIT एडवांस लिखता था, अब रीनीट 2026 भी टैग ऐड करूंगा। बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन ऐड नहीं करते, क्वेश्चन पर टैग ऐड करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे की अगर हम आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, दिल खुश कर दिया इस क्वेश्चन ने। आपके सामने ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन वाला पार्ट भी रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको मोर अप्रोप्रिएट की बात करी जाए, इसमें कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर मोर अप्रोप्रिएट के हिसाब से बात किया जाए तो इसका आंसर जाता है प्यारे बच्चों 1। तो इसका आंसर जाता है 1। और इस पर क्योंकि जो आंसर फिट हो रहा है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है पोलैरिटी के लिए, लेकिन जो आंसर फिट किया है उसने वो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर को लेकर किया है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के लेकर किया है तो सुनो प्यारे बच्चों, यहां भी फिर फिट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल, फिर आपके सामने कीटोन और उसके बाद ईथर। तो ये भी आपके सामने सिमिलर पूरा एकदम चीजें मैच करता हुआ दिख रहा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी तथ्य हैं जो उसमें छुपे हुए हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं बात कर सकते। मोर अप्रोप्रिएट के हिसाब से आंसर ये जा रहा है, बाकी आगे देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आपके सामने आया, फिर बायोमॉलिक्यूल को लिंक किया, उसने कहा द अमीनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन स्टेट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज ए टेस्ट ऑफ सल्फाइड यानी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यानी वो अमाइनो एसिड पूछना जा रहा है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या है? प्यारे बच्चों, समझाते समय मैंने आपको बोला था सिटी मॉन्टेसरी स्कूल याद रखना, ये आपके सामने जो है ये सिस्टीन और मिथियोनिन जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। याद रखना बेटा, देखो आराम से एकदम स्पेसिफाई करके अलग भी लिखा है, और उसने क्या किया, यहाँ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को उठाया और यहाँ आपके सामने उसने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटेटिव पार्ट में इसको ऐड करके मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो क्या अगर आपको इनको पता है कि कौन सल्फर कंटेनिंग है, अगर आपको पता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड सल्फाइड का टेस्ट देता है एंड वायलेट या ब्लड रेड कलर देता है, आपको चीजें पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देख लो यहाँ पर क्या आपके सामने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ आपके सामने वायलेट कलर या ब्लड रेड कलर देता है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मर्ज किया, क्वेश्चन बन गया। तो हम भी तो जब आपका पेपर बनाते हैं तो पेपर देखो, क्या उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को मर्ज करके नहीं बनाते हैं? क्या उसी तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया? हमने तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह की पहले ही करा रखी थी। मेजर में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह से आपसे बना कर पूछे। चलो प्यारे बच्चों आगे की बात करते हैं। तो ये आपके सामने सिमिलर क्वेश्चन मैंने बहुत ही क्लास में कराए हैं, इसमें मैं स्क्रीनशॉट लेकर नहीं आया क्योंकि तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, आईपीएससी के से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। भाई इसमें हेप्टा 1,3-डाइन है तो हमने पेंटा 1,3-डाइन कराया होगा, ब्यूटा 1,3-डाइन कराया है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का। नाउ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एल्काइन की रिएक्शन H2PDC। अब सुनो, उठाओ नोट्स और देखो, ईमानदारी से देखो, आपको आपके नोट्स देखने चाहिए। जब मैंने लिखा क्लास में तो लिखा है ऊपर H2PDC या H2PDCaCO3 इन क्विनोलिन। बेटा ध्यान से समझना, किताबों में कई जगह केवल H2PDCaCO3 लिखा हुआ है। कुछ लोग H2PDC पे केवल लिखने पर बात करते हैं कि नहीं CaCO3 होना चाहिए। भाई एनसीईआरटी में भी कहीं H2PDC लिख दिया है तो अपन मानना पड़ेगा। और इसको एम्फेसाइज करते हुए मैंने कहा बच्चों को क्लास में, प्यारे बच्चे H2PDC लिखकर भी दे सकता है, H2PDCaCO3 भी लिखकर दे सकता है, क्विनोलिन लिख भी सकता है, क्विनोलिन नहीं भी लिख सकता है। और देखो क्या लिखा उसने, H2PDC की ओर लिखा, नीचे लिख दिया लिनलार कैटलिस्ट। तो इससे क्या बनेगा आपके सामने सिस एल्कीन, ये हो गया आपके सामने सिस। और यहां पर आपके सामने है दिस इज द NaR लिथियम लिक्विड अमोनिया। ये क्या है, बर्च रिडक्शन, इससे आपके बनेगा ट्रांस। तो K और L क्या हो गए, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वो आगे भी बढ़ा है, उसने HBr की रिएक्शन यहां कराई है और
HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या हमने आपके सामने ये भी कंसेप्ट सिमिलर HBr और HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं कराया है? अगर आपको चीजें क्लास में समझा रखी हैं तो आप तो प्रोडक्ट आसानी से बना लोगे, लेकिन आपका तो आंसर यहीं पर आ गया था, के और एल क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। आपका जवाब तो यहीं पर आ गया था, तो अब अगर नहीं भी बढ़े होगे तो भी आंसर टिक करके आगे बढ़ गए होगे, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को मिलाया, इस कंसेप्ट को मिलाया और एक नया क्वेश्चन बन के आया कि नहीं आया। अब आप किस तरीके से चाहिए भाई, आपको पता था पेपर टफ आएगा, आपको पता था कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो अजीब हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद क्या ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको यहाँ पे कवर करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? इसीलिए बोलता हूं पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक जब टीचर ऑर्गेनिक पढ़ाए तो उससे जुटे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, नहीं तो अगर आपकी कनेक्टिविटी टूट गई तो दिक्कत हो सकता है। कनेक्ट ही तो किया गया है, इसको उठाकर इससे कनेक्ट ही तो किया गया है। कोई भी एक कनेक्टिविटी टूट गई तो दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये विटामिन। इससे पहले नीट 2025 में भी हमने विटामिन का क्वेश्चन फ्रेम किया था, एंड प्यारे बच्चों उसमें 5 ऑप्शन का मैंने फ्रेम किया था, उसमें से 4 ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हुए थे। मेहनत करने से होता है बेटा, हमें पता है एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करो तो चीजें हो जाएंगी। एंड प्यारे बच्चों देखो, पढ़ाते समय आप जाइए, ये देखिए बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट 2 का 1 शॉट पढ़ा हुआ है, जाके बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट 2 बाय एसिड सर्च करिए यूट्यूब पर। वहां पर ये चीजें हमने बताई, ये डेफिशिएंसी डिजीज भी हमने बताई थी, जो कि पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है या इनके नाम से आधारित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, सर एक बात बताओ, क्या मुझे इनके सोर्स पढ़ने चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ने चाहिए भाई, क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको सोर्स पढ़ने चाहिए। और प्यारे बच्चों देख लो, सोर्स पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। बोला है मैंने वहां पर बेटा सोर्स पढ़ना है। इवन दैट अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ही स्टार्ट करते हैं, उसी दौरान जब मैं थोड़ा बहुत बात करता हूं विटामिन B1 थियामीन के बारे में, तभी बच्चों को होमवर्क देता हूं और कहता हूं मैं टेस्ट में पूछूंगा और मैं डिफिशियंसी डिजीज भी पूछूंगा, मैं सोर्स भी पूछूंगा, मैं इनके नाम जो है वो भी पूछूंगा। बच्चा उसी समय तैयार कर लेता है। आज जो बच्चे हमसे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अभी वो इस टॉपिक पर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये पूरा का पूरा उनको याद करवा दिया है, उनको समझा दिया है, चीजों को क्लास में कई बार रिपीट करवा दिया है। आज वो इस टॉपिक पे ना पहुंच के, आज वो अभी 2027 के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि यस सर ने हमारे साथ न्याय किया है। सर कोई काम अगर कहते हैं तो उसे हमें फॉलो करना है, सर गलत नहीं कहते हैं, कब कौन सा क्वेश्चन किस रूप में आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। प्यारे बच्चों, तो ये देखिए एग्जैक्ट मैच हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मल्टीपल कंसेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन उसने पूछा। पहले उसने एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन कराया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये देख लो बेटा ये बेंजीन है और ये वही CH3COCl, ये आपके सामने CH3COCl AlCl3 आपके सामने आ गया। और क्या बन गया आपके सामने, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनॉन, तो आपके सामने एसिटोफिनॉन बना। एसिटोफिनॉन को NaOCl, एग्जैक्ट मैच बोलो भाई इसको। देखो बेंजीन है क्या? यस बेंजीन है। क्या CH3COCl AlCl3 है? CH3COCl AlCl3 है। क्या एसिटोफिनॉन बना? यस एसिटोफिनॉन बना। क्या एसिटोफिनॉन की रिएक्शन NaOCl से कराया? ये एसिटोफिनॉन है। अब जो ये अलग टॉपिक में, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ाया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ाया है। और देखो एसिटोफिनॉन में क्या ये NaOCl आपको नजर आया कि नहीं आया? एकदम बना। क्या यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बना और एसिड सॉल्ट बना कि नहीं है? और वो भी बोलता है प्यारे बच्चे ध्यान सुनना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बोलो बना कि नहीं बना? बना। क्या है? और जो एसिडिफिकेशन पर क्या दे देगा आपके सामने, क्या है? एसिड दे देगा। चलो प्यारे बच्चों, और फिर बोला इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ये देखो बेटा इस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से क्या ये फॉस्जीन गैस जो बन रही है, क्या ये पॉइजनस गैस बन रही है कि नहीं? अब बताओ, यहां से एक पार्ट उठाया, यहां से दूसरा पार्ट उठाया, यहां से तीसरा पार्ट उठाया, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब देख लो ना प्यारे बच्चों, बोला NaOCl बनने के बाद P+Q बनता है, तो इसमें से P है Q है। इफ P इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये P है तो ये क्या हो गया आपके सामने? Q हो गया। एंड Q, ध्यान सुनना, तो क्या है? इफ P गिव्स एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन, ये तो गलत है, Q इज ए प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, वो क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो फोर्थ ऑप्शन देखो, इफ P गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, या इसमें H+ डालोगे, कई बार एसिडिफिकेशन के क्लास में मैंने नाम दिया, कई बार बताया है, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एंड Q गिव्स, ये आपके सामने Q है, गिव्स ए पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट पूरा लिखा है, पॉइजनस गैस लिखा है, फॉस्जीन गैस लिखा है। यार कितना मैच कराओगे?
ये सब क्लास में डिस्कस किया गया है। सर हमारे तो 60-70 लेक्चर में ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, आप इतना लेक्चर ज्यादा क्यों लेते हैं? अरे बेटा, अगर ज्यादा लेक्चर नहीं लिए होते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए होते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज तुम ताकतवर अपने आप को इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा कराता हूं। कोटा में फेमस हूं ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने में। और दूसरे इसी को दूसरे तरीके से आपको दिमाग में डालते हैं, अरे क्वेश्चंस क्या है, वो एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चंस उठाकर देख लो, कॉपी उठाकर देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना और ईच एंड एवरी टॉपिक को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, लेक्चर लगता है। अगर मैं उस नहीं करता, 60-70 लेक्चर में अगर मैं पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर देता कम क्वेश्चन में, तो क्या आज आपके सामने वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन आया था, क्या वो आपके सामने जो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आया था, क्या मैं आपके सामने तन कर खड़ा होता? सर आप दिन रात मेहनत करते थे, आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर भी आप मेहनत करते थे। अरे प्यारे बच्चों, इसीलिए करता था ताकि आपसे एक मैसेज देख लूं ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट का। अगर मैं उस समय अपने तन का ध्यान देता ना, तो आज आपके सामने मैं तन कर नहीं खड़ा होता। आपकी ताकत है जो मुझे तटस्थ बनाकर आज भी खड़ा करके रखी हुई है इस समाज में, आप लोगों के बीच में। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिस्कशन किया, लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स और देना चाहूंगा कि इससे पहले, ये तो मैंने री नीट 2026, अगर नीट 2026 की बात करें तो मैं इसको स्पीड से चलाऊंगा। यहां पर भी देखो, एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैच करता हुआ, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां जाकर। एक एक क्वेश्चन जिस पैटर्न में, देखो ना, जैसे लिखा एकदम उसी पैटर्न में आपको दिख रहा है। एंड एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर भी प्यारे बच्चों, थैलिन डाइट टेस्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना मैच था, पहले ही बता दिया था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जब पेपर में आ गया तब लोग जगे, हम पहले ही आपसे बात कर ली थी इसके बारे में। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसके तो एक एक क्वेश्चन हमने आपके सामने, ये आपके सामने नीट 2026 का, इस पर चूंकि मैं वीडियो बना चुका हूं इसलिए केवल आपके सामने एक फास्ट ग्लिम्स दे रहा हूं, एक फास्ट ग्लिम्स दे रहा हूं विथ एग्जाम्पल। एक एक क्वेश्चन विथ कन्वर्जन से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए, जब वो एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर रखा है, मैं वहां पर आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगा। और अगर आपको उससे पहले चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप स्कैन करिए, मैं इसमें लिंक डालकर आपको वो पीडीएफ पहुंचा दूंगा या फोटो के रूप में आपके सामने पहुंचा दूंगा। प्यारे बच्चों चलिए, अगर हम आपसे बात करें तो आइए नीट 2025 में देखिए। नीट 2025 का भी पेपर एक टफ था और एक एक क्वेश्चन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन देखो, विटामिन वाला वही क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था, 5 ऑप्शन वाला, और वो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिखे। उस समय सारे के सारे क्वेश्चन खुद का फ्रेम किया हुआ था, तो मैंने रफ वर्क दिखाया था कि मैंने क्वेश्चन कहां बनाया है, पहली बार बनाया है। उससे पहले इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस नहीं था इस ऑप्शन के साथ। नाउ इधर देखिए, एक एक क्वेश्चन, ये नीट 25 था, नीट 25 था प्यारे बच्चों। एंड ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इस पर भी हम आपके सामने पहले ही बात कर चुके थे क्लास में। तो ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि नीट 25, नीट 26, री नीट 26, मैं हर साल कोशिश करता हूं, मैं 2027 के लिए और मेहनत करूंगा, क्योंकि जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। यार मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, भाई बच्चा हम पे विश्वास करने आया है, अब हम और एनर्जी के साथ, पहले जितनी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ते थे उससे ज्यादा एनर्जी के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। एक एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और आपको फील गुड कराएंगे। प्यारे बच्चों तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। कल से अभी तक मैं अभी कोटा से सीधे बेंगलोर आया हूं, एंड जितने मैंने मैसेज पढ़े हैं उनके स्क्रीनशॉट लिया, मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। ये री नीट 2026 के बाद बच्चों का प्यार है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। क्या लिखा है? ओसी ऑल करेक्ट। सर आपके आशीर्वाद से ओसी ऑल करेक्ट। सर ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट हो गया सर।
ध्यान सुना, आपका पढ़ाने और पॉजिटिविटी से ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हुई है सर। प्यारे बच्चों देखो, थैंक्स सर, आपके आशीर्वाद से ऑर्गेनिक ऑल कंसेप्ट, आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन लिया था वाईटी पर जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन, आज पेपर में देखकर ऐसा लग रहा था कि आप सेम सामने से सेम एक्सप्लेन कर रहे हो। ग्रेनाड देखकर माधव की याद आ गई। बच्चे की कहानी है जो मैं बताता हूँ। वो 5वीं क्लास का बच्चा है जिसने अपने सिस्टर जो कि मुझसे पढ़ती थी, मेरे क्लास को दूर से सुनकर उसने वो चीजें याद कर ली थी। ये पीहू पीहू क्या है, बेंजोइक एसिड वाला, मतलब बेंजोइक एसिड, सारी चीजें क्वेश्चंस के करने के टाइम दिमाग में एकदम याद आ रहा था। ये सब सिर्फ आपके वजह से पॉसिबल हुआ। थैंक्स अ लॉट सर। ये प्यार है, ये आपका प्यार है। मैंने एसिडोफाइल सीरीज चलाई थी इस बार, डेली क्वेश्चंस देता था। प्यारे बच्चों, एसिडोफाइल सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन रीनीट में एग्जैक्ट मैच हुए हैं या कंसेप्ट सिमिलर एग्जैक्ट मैच हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने बहुत प्यार दिया, उसी प्यार के चक्कर में मैं उस सीरीज को रोक नहीं पाया और नीट के एग्जाम के एक दिन पहले तक वो सीरीज चलती रही। सर उसी में फिर से ऑल करेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच सर। आपके यूट्यूब वीडियोस पढ़ के ही मैं अच्छे मार्क्स ले पा रही हूं सर। ऐसे ही हमेशा गाइड करना। ये आगे के बच्चे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो वीडियो में इतना एफर्ट डालकर पढ़ाते हो, सच में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आप देखो प्यारे बच्चों, एक ये बहुत प्यारा एक बच्चे ने एक लाइन लिख दी, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक ही टीचर है जिसका सब्जेक्ट देख के लगता है कि आंख बंद करके जाओ तुम एसिड सर का नोट्स पढ़े हो। भाई माइंड ब्लोइंग। वो 2p ऑर्बिटल देख लो, आ गया ना, बच्चे ने खुद लिखा है, यानी हमने क्लास में पहले डिस्कस किया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो ओवरलैपिंग वाली कंसेप्ट आई है, हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा है। अनबिलीवेबल सर, ऐसा कंटेंट है आपका, आंखें बंद करते हुए ट्रस्ट कर सकते हैं बच्चे। अगला, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में है। इतना बोल सकते हैं, किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन सीखना है तो अजीत द्विवेदी से, नाम थोड़ा है, मेरा नाम अजीत चंद्र द्विवेदी है, से सीखो। बेस्ट कंटेंट है सर आपका, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। कैसा भी पेपर आए कभी डर नहीं लगता ऑर्गेनिक में। प्यारे बच्चों बस ये उसी का पूरा शॉट है आपके सामने। प्यारे बच्चों, यही प्यार पाने के लिए एक एजुकेटर दिन रात मेहनत करता है। अब बताओ, आपके सामने नीट 2025 का ग्लिम्स दिखा दिया, नीट 2026 का ग्लिम्स दिखा दिया, री नीट 2026 का ग्लिम्स दिखा दिया। आपका प्यार चाहिए, आपके पेरेंट्स से मुझे आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का मुझे आशीर्वाद चाहिए, अपने माता पिता से मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मेरे अंदर वो इतनी ताकत लेकर आए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। और यस, अगले सेशन में भी इसी तरीके से आपके सामने एक वीडियो बनाकर लाऊं कि यस बच्चों, फीडबैक ऑफ एसिड सर। तो आपको कैसा लगा, इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर लिखिएगा। नंबर 2, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उनको पढ़कर और भी पॉजिटिव होते हैं और आगे मेहनत के लिए आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे से मेहनत करने के लिए। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का पेपर किसी भी तरीके से खराब हो गया है, टेंशन मत लो। बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा। प्यारे बच्चों, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। कोई बात नहीं, गलती हुई है, आप अपनी गलतियों को पहले नोट डाउन करिए, कॉपी पर लिखिए कि आखिर हमसे गलती क्यों हुई है, हम इसको अब रिपीट नहीं करेंगे। एंड प्यारे बच्चों, यस, उसके बाद से लग जाइए, आगे बढ़ जाइए। हम आपके साथ हैं, अनअकैडमी आपके साथ है। और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो आप एसिड सर हमारा कोड यूज कर सकते हैं, जिससे हम आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा प्लस पर जो होगा वो कोड होगा। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। एकदम कुछ भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत अच्छा है, अपने मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहां मेहनत करिए। जो किसी कारणवश बॉर्डर पर रह जाए या नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो भी निगेटिव ना सोचें। अपने मम्मी पापा से बात करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्यार से बात करें और उनको डिटरमाइन करें कि यस, हम इस बार मेहनत करेंगे, जो गलती हुई है उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं अंत में फिर से बोलना चाहूंगा, रिपीट तभी करना जब गलती को दोहराना मत। ऐसा नहीं रिपीट करने जा रहे हो और फिर वही पिछले साल वाली गलती दोहरा रहे हो, तो भैया नहीं। तो अपने मम्मी पापा का पैसा खराब मत करना भाई, पैसा खराब मत करना। और अगर हाँ मेहनत करना है, धरती का भगवान बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का डी और आर
डी और आर, ये दोनों शब्द को आपको सार्थक करना होगा। डी फॉर डिसिप्लिन, आर फॉर रेगुलरिटी एंड रिवीजन, और इसके आगे आप अपना नाम लिख सकते हैं डॉक्टर XYZ। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।